हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो आपके पास डेटा दिया है ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। ठीक है, हाई और लो में आईक्यू लेवल में दिया है हाई और लो। ठीक है, जिसमें देखो 240 है, 460 है। ठीक है, और लो में है 160 और लो में है 140। ठीक है, अब इस पर आपको काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करना है और अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। ठीक है, अब देखो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपको काई स्क्वायर का वैल्यू दिया है 6.63। ठीक है, तो आपको ये वाला वैल्यू लेना है। ठीक है, ये वैल्यू आपका टेबुलर वैल्यू होगा। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे भी 1% पर वैल्यू दिया है। ठीक है, तो इस वैल्यू को आपको इग्नोर करना है, नहीं लेना है, आपको ये वाला वैल्यू एक्सेप्ट करना है, टेबुलर वैल्यू। ठीक है, तो इस लेवल पे मतलब कि 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे आपको अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, चेक करना है कि आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट काम क्या होगा? मेरा फर्स्ट काम होगा कि इस टेबल से मैं कैलकुलेटेड वैल्यू निकालूं, मतलब कि काई स्क्वायर टेस्ट का कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, फिर उस कैलकुलेटेड वैल्यू को मैं इस 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू से कंपेयर करूं। ठीक है, अगर हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन आता है इस टेबुलर वैल्यू से, तो हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कि एचओ को मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, अगर नहीं आता है, मतलब कि हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ा आता है इस टेबुलर वैल्यू से, तो हम हाइपोथेसिस को क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा टेबल है। सबसे पहले इस टेबल से मैं रो का टोटल और कॉलम का टोटल करूँगा। ठीक है, तो देखो मेरा ऑब्जर्वेशन जो दिया है, ऑब्जर्वेशन का मैं टोटल करूँगा। ठीक है, तो देखो ये है हमारा R1, ये होता है हमारा R2। ठीक है, ये हुए मेरा C1 और ये है मेरा C2। ठीक है, ये रो होता है और ये हमारा कॉलम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रो का टोटल निकालूंगा, उसके बाद कॉलम का टोटल निकालूंगा। ठीक है, तो 240 और 160 को मैं टोटल करूंगा तो 400 आएगा। ठीक है, 460 और 140 को मैं टोटल करूंगा तो मेरा 600 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा R1 और R2 का टोटल होगा। ठीक है, उसके बाद C1 और C2 का मैं टोटल करूंगा तो 240 और 460 को मैं टोटल करूंगा तो 700 आएगा। ठीक है, उसके बाद 160 और 140 को मैं ऐड करूंगा तो मेरा 300 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कॉलम का टोटल, ये हमारा होगा रो का टोटल। ठीक है, उसके बाद आपको ग्रैंड टोटल निकालना है, तो ये आपका होता है ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो 400 और 600 को मैं टोटल करूंगा तो 1000 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रैंड टोटल होगा। ठीक है, आप इधर से भी ऐड करोगे इन दोनों वैल्यू को तो आपको यहाँ पे 1000 ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको ग्रैंड टोटल निकालना है। उसके बाद आपको टेबल बनाना है, टेबल में ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लिखना है। जैसे देखो ये हमारा जो पार्ट्स है, ये हमारा पार्ट्स ऑब्जर्वेशन वैल्यू है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे 240 तो मेरा यहाँ पे 240 आएगा। उसके बाद 460 तो मेरा यहाँ पे 460 आएगा। उसके बाद 160 आएगा तो ये मेरा 160 आएगा। उसके बाद 140 आएगा तो यहाँ पे 140 आएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू निकालने के बाद आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ई की वैल्यू सबसे पहले मैं निकालता हूँ 240 के लिए। ठीक है, तो 240 के लिए ई की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है रो का टोटल मल्टीप्लाई कॉलम का टोटल डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल, तो हमारा निकलता है ई की वैल्यू। ठीक है, जैसे देखो ये है हमारा रो का टोटल। ठीक है, और ये है हमारा कॉलम का टोटल। ठीक है, ये कॉलम का टोटल और ये रो का टोटल को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद ग्रैंड टोटल से मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा ई की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो देखो मेरा रो का टोटल है 400 और कॉलम का टोटल है 700। ठीक है, तो 400 × 700 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो हमारा आया 280। ठीक है, तो ये हमारा 240 के लिए 280 होगा मेरा ई की वैल्यू। ठीक है, उसी टाइप से मैं 460 के लिए निकालूंगा, तो 460 के लिए लिखो रो का टोटल और कॉलम का टोटल। ठीक है, तो 460 के लिए रो का टोटल 600 और 700। ठीक है, तो 600 और 700 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद वो डिवाइड करूँगा 1000 से। ठीक है, तो मेरा आएगा वैल्यू 420। ठीक है, तो ये 420 460 के लिए ई की वैल्यू होगा। ठीक है, इसी टाइप से मैं 160 के लिए निकालूंगा और 140 के लिए निकालूंगा। ठीक है, मैं जैसे ई की वैल्यू निकाल लूँगा, उसके बाद ओ माइनस सी का, तो फ्रेंड देखो ओ माइनस सी का मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा। ओ की वैल्यू देखो ये है। ठीक है, और ई की वैल्यू ये है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो ओ में से ई की वैल्यू को मैं माइनस करूँगा तो ओ माइनस सी का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लो देखो 240
यहाँ पे है 240 माइनस का माइनस, और ई की वैल्यू देखो मेरा है 280, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 280 को माइनस करूँगा तो मेरा आएगा माइनस में 40, ठीक है। इसी टाइप से ओ की वैल्यू देखो मेरा है 460, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 460 माइनस 420, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 420 को माइनस करूँगा तो मेरा यहाँ पे 40 आएगा, ठीक है। तो या इस टाइप से मैं कैलकुलेट करूँगा ओ माइनस सी की वैल्यू, ठीक है। ओ माइनस सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ओ माइनस सी का स्क्वायर करूँगा, ठीक है। जैसे ये मैंने माइनस में 40 कैलकुलेट किया है ना, इसको मैं स्क्वायर करूँगा तो 1600 आएगा, ठीक है। अगेन मैं 40 को स्क्वायर करूँगा तो 1600 आएगा, ठीक है। अगेन मैं 40 को स्क्वायर करूँगा तो 1600 आएगा, ठीक है। इस टाइप से करके मैं ओ माइनस सी का स्क्वायर कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। ओ माइनस सी का स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद मैं अगेन कैलकुलेट करूँगा ओ माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ई। फ्रेंड अब मैं कैलकुलेट करूँगा ओ माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ई की वैल्यू, ठीक है। अब देखो ओ माइनस सी का स्क्वायर ये वाली वैल्यू है मेरा, ठीक है। अब इसमें मैं डिवाइड करूँगा ई की वैल्यू से, ठीक है। तो ई की वैल्यू देखो मेरा है, इस वैल्यू के लिए मेरा ई का वैल्यू है 280, ठीक है। तो इस 280 से मैं 1600 को डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो देखो 1600 डिवाइड बाई 280, ठीक है। तो मेरा आएगा 5.71, ठीक है। इसी टाइप से मैं इस वाले वैल्यू को इससे ई की वैल्यू से डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो देखो मैं 1600 को डिवाइड कर दिया हूँ 420 से, ठीक है। तो मेरा ये वैल्यू आएगा। फिर अगेन ये 1600 को मैं डिवाइड करूँगा 120 से, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा ई का वैल्यू है 120 और ओ माइनस सी का स्क्वायर की वैल्यू है 1600, ठीक है। तो मैं अगेन यहाँ पे भी डिवाइड करूँगा 1600 डिवाइड बाई 120, ठीक है। इस टाइप से करके मैं ओ माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ई की वैल्यू निकालूंगा। उसके बाद मैं टोटल निकालूंगा तो देखो समीशन ऑफ ओ माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ई का जो मेरा वैल्यू होगा ये होगा 31 डिवाइड बाई 72, ठीक है। तो ये हमारा होगा कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। तो देखो मेरा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू है 31.72 और टेबुलर वैल्यू है देखो मेरा 6.63, जो कि 6.63 जो कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इस वैल्यू से अब अपने कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करूंगा। अगर हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन आता है तो हमारा एचओ मतलब कि नल हाइपोथेटिक एक्सेप्ट होगा, अगर बड़ा आता है तो नल हाइपोथेटिक रिजेक्ट होगा, ठीक है। फ्रेंड देखो मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू ये है और टेबुलर वैल्यू ये है, ठीक है। अब देखो मेरा यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि बड़ा है टेबुलर वैल्यू से, मतलब कि 31.72 बड़ा है 6.63 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नल हाइपोथेटिक्स होगा ये रिजेक्ट होगा और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।